नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संसाधनों के बारे में। संसाधन क्या होते हैं, संसाधन कैसे बनते हैं, संसाधन किस तरह से हम यूज़ में लाते हैं, उन तमाम बातों पे चर्चा परिचर्चा आज के लेक्चर में करेंगे। संसाधन होते नहीं हैं, संसाधन बनाए जाते हैं। कोई भी चीज़ संसाधन जब होती है जब वो यूज़ में आनी शुरू हो जाए। जैसे आप एग्ज़ाम्पल लो, जब तक रोड का यूज़ हमने उस तरीके से नहीं किया था या इंजन का आविष्कार नहीं हुआ था, ठीक है, और जब हमने एयरप्लेन का इस्तेमाल नहीं किया था तो एयर की जो एज ए संसाधन उस तरह से उपयोगिता नहीं थी जैसे बाद में हुई। और जब तक हमने जो पेट्रोलियम है, डीजल है, खनिज तेल है, जब तक हमने इसका उपयोग करना शुरू नहीं किया था तो ये चिपचिपा गाढ़ा तरल पदार्थ ही था, बदबूदार। लेकिन इसका उपयोग जब हमने शुरू किया फिर ये संसाधन बना। उसी तरह प्रकृति में तरह तरह की चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन वो संसाधन तब बनता है जब हम उसको उपयोग में लाते हैं। जैसे जब पुरातन युग में जब आदमी शिकार करता था, आज से 10,000 साल पहले, 12,000 साल पहले, तब कृषि का आविष्कार नहीं हुआ था। लेकिन जब कृषि का आविष्कार हुआ तो उसने फसलों को बोना शुरू किया। जब उसने फसलों को बोना शुरू किया तो जो अनाज उत्पादन था, जो कृषि था वो, और ज़मीन थी, वो संसाधन बन गया। उसकी जो यूटिलिटी थी उसके मायने बदल गए, है ना। फिर अब जैसे मोबाइल है, मोबाइल का जैसे यूज़ है, इंटरनेट है। आज से 50 साल पहले इंटरनेट कोई रिसोर्स नहीं था, इन्वायरमेंट था। इन्वायरमेंट में रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, तमाम तरह की वेव्स थी। लेकिन जब हम इन वेव्स को यूज़ करना शुरू किया तब ये संसाधन बन गई। जो संसाधन को स्टडी करते हैं हम, ये डायनेमिक सब्जेक्ट है, अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होता रहता है। जैसे आज हमने कोई चीज़ स्टडी की, जैसे आज से अगर 20 साल पहले की बात करें तो हम मोबाइल फ़ोन्स का नहीं था क्रेज़, इंटरनेट के बारे में नहीं जानती थी जानकारी, इंडिया की अगर बात करें तो, है ना। तो संसाधन ओवर द टाइम चेंज हो रहे हैं, और आने वाले समय में क्या पता और ज़्यादा संसाधन निकल के आए, ऐसी ऐसी जगह से निकल के आए जैसी हमने कल्पना भी नहीं की थी। आज से 25-30 साल पहले हमने ये भी नहीं कल्पना की थी कि सभी के हाथ में मोबाइल फ़ोन होगा, एंड्रॉयड फ़ोन होगा, इंटरनेट से कनेक्ट होएंगे, हम वीडियो कॉल कर सकेंगे, एक दूसरे से अच्छे से कनेक्ट हो चुकेंगे। इतनी जो इतनी क्रांति आई है सूचना के क्षेत्र में, ये सभी संसाधन बन गए। कैसे? क्योंकि संसाधन डायनामिक हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होते रहते हैं। जो संसाधन पुरातन टाइम में थे वो अब नहीं है, ठीक है। और ओवर द स्पेस, ओवर द प्लेस भी संसाधन बदलते रहते हैं। जैसे अब अगर मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, एस्कीमो होते हैं, वो नॉर्थ पोल के रीजन में रहते हैं और वेल मछली और दूसरी मछलियों का शिकार करके, है ना, और रेंडियर का शिकार करके और पोलर बियर का शिकार करके अपनी भरण पोषण करते हैं, अपना आवास बनाते हैं। तो उनके लिए जब उन्होंने उनका शिकार करना शुरू किया, उनको यूज़ करके उनकी छत बनानी शुरू की, उनकी खाल को पहनना शुरू किया, तो वो रिसोर्स बन गए बाद में, है ना। और उसी तरह अलग अलग एरिया में रिसोर्स के मायने अलग हैं, रिसोर्स की कल्पना अलग है, रिसोर्स का डेफिनेशन अलग है, और हर बंदे के लिए अलग रिसोर्स है। जैसे हमारे यहाँ जानवर घूमते रहते हैं लेकिन वो रिसोर्स नहीं है, लेकिन चाइना, जापान जैसे कंट्रीज़ में जाओगे तो ये रिसोर्स हैं, लोग इनको पका कर खाते हैं, है ना। तो जो चीज़ हमारे लिए रिसोर्स नहीं है लेकिन हो सकता है दूसरों के लिए रिसोर्स हो। और ये एक डायनेमिक सब्जेक्ट है ना, वक्त के साथ चेंज होता रहता है। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि संसाधन जो है वो मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, और पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है, सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करता है। जैसे अभी जो लोग बीफ खाते हैं या फिर जो लोग दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, उनके लिए वो संसाधन है, लेकिन जो उनको नहीं खाते उनके लिए वो संसाधन नहीं है ना। जैसे कोई जानवरों का मांस भक्षण करता है ना, बकरे खाता है या फिर मुर्गों को खाता है या फिर जो भी एनिमल्स हैं उनको खाता है, तो वो उसके लिए रिसोर्स हैं। लेकिन जो वेजिटेरियन है उसके लिए वो रिसोर्स नहीं है ना। जो वेजिटेरियन है उसके लिए अलग रिसोर्स हैं, है ना। ये तो एक प्रैक्टिकल बात। और कल्चर टू कल्चर वेरी करता है, एक कल्चर में किसी चीज़ को रिसोर्स माना गया है, दूसरे कल्चर में किसी चीज़ को रिसोर्स माना गया है।
है ना। और जो जैसे पंजाब में अलग चीज़ें रिसोर्स हैं, जैसे कल्चर से इफ़ेक्ट होती हैं, जगह से इफ़ेक्ट होती हैं, लोगों से इफ़ेक्ट होती हैं और पर्सन से इफ़ेक्ट होती हैं, है ना। हर एक बंदा जो इंटरनेट यूज़ करता है उसके लिए इंटरनेट रिसोर्स है, लेकिन जो यूज़ नहीं करता उसके लिए रिसोर्स नहीं है वो, है ना। क्योंकि वो यूज़ नहीं कर रहा। हर वो चीज़ जो हमारे काम को आसान बनाती है, हमारे लिए उपयोगी है, रिसोर्स कहलाती है। ठीक है। तो रिसोर्स एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, समय के साथ बदलता है ये, और समय के साथ इसमें बदलाव होते हैं। और अब मुख्य बात ये है कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स है वो किस किस बेस पे हुई। एक तो उनके अवेलेबिलिटी के बेस पे। अवेलेबिलिटी के बेस पे का मतलब है कि वो कितनी देर रहता है। जो यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं उन्हें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है, अनवीनीकरणीय। जो यूज़ करने के बाद ख़त्म नहीं होते उन्हें नवीकरणीय कहते हैं। और जिनको एक से दो बार यूज़ कर सकते हैं, साइक्लिक, उनको साइक्लिक रिसोर्स बोलते हैं। जैसे लोहा है ना, जर ला गया उसको मेल्ट करके दोबारा लोहा बना लो। एयर है, सन है, विंड्स हैं, ये क्या है, ये है रिन्यूएबल, है ना। पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, कोयला है, ये हैं नॉन रिन्यूएबल, ये क्योंकि एक बार ख़त्म हो जाए तो फिर ख़त्म हो जाएंगी। फिर दूसरा है उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पे दो तरह का है, एक रॉ मटेरियल, है ना, एक कच्चा माल हो गया, और एक एक जो मैन्युफैक्चर्ड माल हो गया। और अगर हम इसको ये देखें कि तो कितने टाइप का है, तो जैसे मिनरल रिसोर्स हो गए, है ना, खनिज रिसोर्स हो गए। बायोटिक और एबायोटिक दो तरह का हो गया। अगर हम इसकी फॉर्मेशन के पे बात करें तो बायोटिक वो है जिनमें जीवन का अंश हो, कार्बन हो जिनमें। एबायोटिक वो है जिसमें कार्बन ना हो। बायोटिक जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, है ना। एबायोटिक जैसे लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मेटल्स हो गया ना। और इन तमाम बातों, ये जो जितनी बातें हैं, इनसे हमें क्लासिफिकेशन किया, हमने रिसोर्स को अंडरस्टैंड किया कि रिसोर्स क्या होते हैं, रिसोर्स का क्लासिफिकेशन किया, और रिसोर्स को डायनेमिक नेचर है उसको एनालाइज किया, और तमाम उन बातों को देखा। तो आप सभी इसको देखें वीडियो को, और अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। धन्यवाद।